दिनेश शर्मा ने चुनाव घोषणा का स्वागत करते हुए आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा जताया। उन्होंने अधिकारियों के तबादलों को पारदर्शी चुनाव के लिए एक सामान्य प्रक्रिया बताया। सांसद पप्पू यादव ने राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि नेता मंडी के जीवों की तरह बिक रहे हैं, जो जनता के साथ बड़ा धोखा है। सपा प्रमुख ने चुनाव आयोग को भाजपा के इशारे पर काम करने वाला बताया। उन्होंने यूपी में अधिकारियों को न हटाए जाने और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपा इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये कार्यक्रम शहरी विकास विभाग की म्यूनिसिपल सेंट्रलाइज्ड सर्विस के तहत आयोजित किया गया था। सामिक भट्टाचार्य ने सचिवों को हटाए जाने को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि बंगाल प्रशासन का राजनीतिकीकरण हो चुका है और आयोग ने सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने देश के पहले सीडीएस की भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विधायक अबेदुर रहमान ने राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सभी विधायक एकजुट है और गठबंधन पर सीट पर 100% सफल होंगे। सांसद राजेश मिश्रा ने दावा किया कि भाजपा असम और बंगाल समेत 5 राज्यों में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और केरल में पार्टी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहेगा। फसलों को बंदरों से बचाने के लिए संभल के किसानों ने अनोखा तरीका अपनाया है। किसान खुद भालू की पोशाक पहनकर खेतों की रखवाली कर रहे हैं ताकि बंदर भाग सके। मनोज तिवारी ने चुनाव घोषणा का स्वागत करते हुए भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने अधिकारियों के तबादलों को चुनाव आयोग का अपना संवैधानिक निर्णय बताया। मणिकम टैगोर ने चुनाव आयोग पर केंद्र के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केरल और असम में कांग्रेस जीत के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा सांसद नरहरि भाई अमीन ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करता है। नरहरि भाई अमीन ने ईरान, इजरायल, अमेरिका संघर्ष पर शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि युद्ध खींचने से पेट्रोल डीजल की किल्लत होगी, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। नरहरि भाई अमीन ने ईरान, इजरायल, अमेरिका संघर्ष पर शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि खुद खिंचने से पेट्रोल डीजल की किल्लत होगी, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। सिलीगुड़ी में ईडी ने सोना व्यापारी स्वप्न घोष समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की। हाकिमपाड़ा इलाके में भारी सुरक्षा के बीच केंद्रीय एजेंसी की जांच जारी है। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब प्रशासन को नकली और धोखेबाज करार दिया। उन्होंने नए कानूनों को लेकर सरकार की मंशा पर कई गंभीर सवाल उठाए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिवंगत जुबिन गर्ग के नाम पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दावा किया कि जनता चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। लालगंज के अंजनी कुमार रास्ता खुलवाने के लिए 5 साल से भटक रहे हैं। पीड़ित ने लेखपाल पर घूस मांगने का आरोप लगाते हुए डीएम दफ्तर पर धरना दिया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले से आग लग गई। अधिकारियों ने स्थिति पर काबू पा लिया। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन उड़ानें प्रभावित है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि यूपी में भाजपा के करीबी अधिकारियों और डीजीपी को पद से क्यों नहीं हटाया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2014 के बाद देश की सांस्कृतिक विरासत तेजी से वापस आई है। अब यह संख्या 600 के पार पहुंच चुकी है। भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने बंगाल में 2 चरणों में चुनाव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे गुंडागर्दी रुकेगी और टीएमसी का महाभियोग प्रस्ताव गिरना तय है। जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी पर सदन की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद हंगामा करने की जगह नहीं, बल्कि जनता के काम करने का स्थान है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की भारत रत्न की मांग पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस शासन के दौरान कांशीराम और जगजीवन राम को सम्मान क्यों नहीं मिला। सांसद फौजिया खान ने चुनाव को लोकतंत्र की परीक्षा बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता सिद्ध करनी चाहिए और हर योग्य मतदाता का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। उन्होंने विपक्ष को घेरा और कहा कि चुनाव तारीखों पर सवाल उठाना उनकी हार की हताशा को दर्शाता है। कंगना रनौत ने वैश्विक महंगाई के बीच भारत की प्रगति की तारीफ की। उन्होंने जनता से प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा बनाए रखने और विपक्ष के बहकावे में न आने की अपील की।
शशि थरूर ने केरल में सत्ता परिवर्तन की वकालत की। उन्होंने कहा कि एलडीएफ की वापसी की परंपरा को तोड़ना जरूरी है और कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरेश गोपी ने एलपीजी संकट के लिए पश्चिम एशिया के हालातों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार समाधान ढूंढ रही है और जल्द ही अच्छे नतीजे सामने आएंगे। सुखदेव भगत ने धर्मांतरण कानून के वादे को लेकर अमित शाह को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विकास की बजाय रोटी बेटी जैसे मुद्दों से सामाजिक ताना बाना बिगाड़ रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमिलनाडु आंध्र सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय बल हथियारों के साथ वाहनों की सघन तलाशी ले रहे हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हो सके। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए की ऋण योजना समाप्त हो गई है। सरकार अब नई योजना और विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। विवेक तनखा ने कहा कि चुनाव आयोग अफसरों को इसलिए हटाता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। सरकार से जुड़े सचिवों को हटाकर आयोग अपने लोग नियुक्त करता है। प्रियांक खड़गे ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बहुमत न होने पर भाजपा पैसे के दम पर अन्य राज्यों में सत्ता में आती है। सांसद जेबी माथेर ने कहा कि कांग्रेस और यूडीएफ केरल चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने एलडीएफ सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त स्वच्छता निरीक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये नई जिम्मेदारी उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। अनुराग ठाकुर ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता भ्रष्टाचार मुक्त शासन और बाहरी शोषण से मुक्ति का सपना देख रही है। तेज हवा से बूम बैरियर गिरने के बाद सुरक्षा अलार्म बज उठा। सीआईएसएफ की क्यूआरटी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और स्थिति सामान्य होने पर यातायात बहाल कराया। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे टीवी 100 के साथ। ग्लोबल एक्सपोर्टर IIHL दरवाजे, खिड़की, कैबिनेट, सबसे बेहतरीन फिटिंग्स एंड हैंडल, 40 साल का एक्सपीरियंस, ब्रास, स्टील, स्टाइलिश एंड टिकाऊ, हर घर के लिए परफेक्ट। IIHL खारे पानी में साबुन जो झाग नहीं बनाता उससे तंग आ चुके हैं। पेश है आरव लिक्विड हैंड वॉश। खारे पानी में भी जबरदस्त झाग, कीटाणु खत्म, हाथ नरम, कोमल, तेज, हर घर के लिए परफेक्ट। आज ही आरव लें। क्या आपका अस्पताल नर्सेस और डॉक्टर्स की कमी से परेशान है? अब पेशेंट केयर पर समझौता नहीं। IITR इंडिया इंटरनेशनल टेक्निकल रिक्रूटर्स नेशनल और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एक ही मीटिंग पॉइंट। हम रिक्वायरमेंट्स मैच कर सही ऑप्शंस देते हैं। मैदान की राजनीति हो या बाहर की सियासी चाल, चार धाम की श्रद्धा हो या पलायन की पीड़ा, खिसकती चट्टानों से लेकर आसमानी आफत तक, दशकों से टीवी 100 खड़ा हर उत्तराखंडी के साथ। टीवी 100 बना आपकी आवाज। चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। आप रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव में जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी। उन्होंने इस जीत को गठबंधन की मजबूती बताया। सपा सांसद राजीव राय ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्री भले ही इनकार करे पर असलियत में जनता एलपीजी के लिए लंबी कतारों में। मंत्री जमा खान ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से हम राज्यसभा चुनाव जीतेंगे। विकास की चाह रखने वाली कई विपक्षी साथी भी हमारे संपर्क में। मंत्री श्रवण कुमार ने एनडीए की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि विधायकों में मतदान को लेकर भारी उत्साह है और क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं। राजू तिवारी ने कहा कि अब दावों का समय खत्म हुआ, नतीजे सब साफ कर देंगे। उन्हें भरोसा है कि एनडीए 5 सीटों पर शानदार जीत दर्ज करेगी। भाजपा उम्मीदवार शिवेश राम ने जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में विकास जारी है। उन्होंने दावा किया कि एकजुट एनडीए 5 सीटें जीतेगी।
दिलीप घोष ने कहा कि वो केवल अधिकारी नहीं बल्कि पूरी सरकार बदलना चाहते हैं। उन्होंने लंबी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे सुरक्षा और खर्च का दबाव बताया। के सुरेश ने कहा कि केरल में जनता बदलाव चाहती है। 10 साल से सत्ता में मौजूद सीपीएम सरकार को हराकर कांग्रेस का यूडीएफ गठबंधन इस बार बहुमत लाएगा। कॉर्पोरेटर दीपक दास ने बताया कि अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ। जांच जारी है कि कारण पुराना एसी था या बारिश की वजह से गड़बड़ी। विधायक सोफिया फिरदौस ने एससीबी अस्पताल की आग को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संजय सरावगी ने कहा कि 5 सीटें एनडीए जीतेगी। उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष को अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं बचा है। विजय बेट्टीवार ने कहा कि चुनाव आयोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और उन्हें आरोप लगाया कि विपक्ष के वोट काटने के लिए जानबूझकर ऐसे निर्णय लिए गए हैं। सीएम मांझी ने कटक अस्पताल हादसे में 10 मौतों की पुष्टि की। उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और बजट में सुधार का वादा किया। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बंगाल की जनता ममता सरकार के कुशासन से त्रस्त है। उन्होंने दावा किया कि लोग अब बस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि गृह मंत्री में असम सीएम को ही भ्रष्ट बता दिया। उन्होंने सवाल किया कि स्वास्थ्य घोटाले के आरोप के बाद क्या हेमंत बिस्वा इस्तीफा देंगे। विधायक गुलाम सरवर ने साफ किया कि एआईएमआईएम के सभी 5 विधायक महागठबंधन के साथ हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को समर्थन देने का भरोसा जताया। रणविजय साहू ने कहा कि ये देश का चुनाव है और एनडीए अब रडार से बाहर हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन के पास 50 का आंकड़ा होगा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही हार मानकर वो ईवीएम और चुनाव आयोग पर दोष मढ़ने लगे हैं। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने बंगाल चुनाव की तारीखों का स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि 4 मई को नतीजे आने पर बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने राज्यसभा चुनाव में एनडीए की एकजुटता का दावा किया। उन्होंने कहा कि सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। महासमुंद में आयोजित होला मोहल्ला समारोह के समापन पर सीएम विश्वदेव साय शामिल हुए। उन्होंने गुरु नानक देव जी से प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने बंगाल में 2 चरणों में चुनाव और एसआईआर विवाद पर सवाल उठाए। उन्होंने ईरान इजरायल युद्ध के कारण एलपीजी किल्लत पर भी चिंता जताई। नालंदा में जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए के 5 प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचेंगे। उन्होंने विपक्ष के दावों को महज खोखली बयानबाजी करार दिया। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने चुनाव आयोग से वोट चोरी रोकने और निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की है। उन्होंने गैर भाजपा दलों से एकजुट होने को कहा। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि 4 मई को बंगाल से टीएमसी की विदाई तय है। उन्होंने ममता बनर्जी पर मां, माटी, मानुष को धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया। केरल भाजपा प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 9 अप्रैल को केरल की जनता विकास के लिए एनडीए को चुनेगी। उन्होंने दावा किया कि लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने राज्यसभा चुनाव से भाजपा पर खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने 4थी सीट के लिए संख्या बल का दावा भी किया। समीक भट्टाचार्य ने बंगाल में भयमुक्त और हिंसा मुक्त चुनाव की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मतदान कराने का जोर दिया। डीएमके प्रवक्ता सलीम धरनाधरन ने कहा कि तमिलनाडु चुनाव मुख्यमंत्री स्टालिन के कार्यों का टेस्ट है। उन्होंने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी का दावा किया। अजय कुमार लालू ने राज्यसभा उम्मीदवार दिलीप राय की सजा का हवाला देते हुए भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी को प्रत्याशी बनाना भाजपा का असली चेहरा है। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने बंगाल में 2 चरणों में चुनाव का स्वागत किया। उन्होंने मांग की कि सुरक्षा बल स्थानीय पुलिस के बजाय स्वतंत्र रूप से काम करे। शुभंकर सरकार ने चुनाव आयोग के चुनावी उत्सव वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 60 लाख मतदाताओं के नाम अधर में लटका होना लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल चुनाव पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार जनता कटमनी और घुसपैठियों की मददगार सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी।
असम के मंत्री अतुल बोरा ने अमित शाह से मुलाकात के बाद जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 17 मार्च की बैठक के बाद उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला होगा। टीएमसी नेता गौतम देव ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदाता सूची की मांग की है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता तैयार है और दोनों चरणों में टीएमसी की जीत होगी। संजय सेठ ने कहा कि कांग्रेस अब तक 95 चुनाव हार चुकी है और इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद उनकी हार का सैकड़ा पूरा हो जाएगा। सपा नेता शिवपाल यादव ने भाजपा पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने पीडीए की उपेक्षा का मुद्दा भी उठाया। बिहार सरकार के मंत्री मदन सैनी ने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी 5 उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने कहा कि एक भी वोट अमान्य न हो, इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इटावा सफारी ने 18 साल की शेरनी हीर पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी है। सफारी प्रशासन बुजुर्ग शेरों की खास देखभाल के साथ कुनबा बढ़ाने पर भी सफल रहा। मेरठ में सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक नौचंदी मेले का उद्घाटन हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष, डीएम और विधायकों ने मंदिर में हवन और मजार पर चादर चढ़ाकर मेले की शुरुआत की। जालौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की सांस्कृतिक शक्ति का बखान किया। उन्होंने कहा कि ऋषियों की तपस्या और किसानों की मेहनत भारत को विश्व में श्रेष्ठ बनाती है। तमिलनाडु चुनाव की घोषणा होते ही तिरुवारूर में सरकारी इमारतों से मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं की तस्वीरें हटाई गई। आचार संहिता का पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ किया कि चुनाव के बावजूद आईपीएल तय समय पर होगा। 15 मार्च को चुनावी तारीखें आने के बाद अब शेष मैचों का कार्यक्रम भी जल्द जारी होगा। हुगली के जिलाधिकारी खुर्शीद अली कादरी ने बताया कि जिले में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मदुरु में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही फ्लाइंग स्क्वाड और निगरानी टीमों के वाहनों को जीपीएस से लैस कर दिया गया है। जिला कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम भी शुरू हुआ। भाजपा सांसद रवि किशन ने मणिशंकर अय्यर पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें इलाज की जरूरत है। उन्होंने गोरखपुर के पास बन रहे अस्पताल में जांच कराने की सलाह दी। राज्यसभा चुनाव को लेकर पटना से सियासी पारा चढ़ गया है। रामनाथ ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी का अहंकार कल शाम 5 बजे तक टूट जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ एकता जरूरी है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार इसमें बाधा डाल रही है। भाजपा नेता तरुण चुग ने चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र का उत्सव बताया। उन्होंने दावा किया कि जनता मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार चुनेगी। बीसीसीआई द्वारा बंगाल में 2 चरणों में चुनाव के ऐलान पर टीएमसी विधायक सब्यसाची दत्ता ने कहा कि पार्टी पूरी तरह तैयार है, चाहे चुनाव कितने भी चरणों में हो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने चुनावी घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि दक्षिण में कमल खिलना भाजपा के लिए नामुमकिन होगा। असम और बंगाल में उन्होंने पार्टी की मजबूत स्थिति का दावा किया। समस्तीपुर के भुसारी गांव में लापता युवक सुधांशु का शव घर के पीछे दफन मिला। पुलिस के अनुसार युवक 10 मार्च से लापता था, जिसका शव 13 मार्च को बरामद हुआ। राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह काले बादलों के साथ जमकर बारिश हुई। झमाझम फुहारों ने गर्मी और उमस में राहत दिलाकर दिल्ली वालों का संडे खुशनुमा बना दिया। डिडवाना के जन सेवा केंद्र पर निर्दलीय विधायक की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। हजारों रोजेदारों ने एक साथ रोजा खोलकर भाईचारे की मिसाल पेश की। अमृतसर में कई हिस्सों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। स्वर्ण मंदिर में बारिश के बीच आस्था और खूबसूरती का अद्भुत संगम देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता ममता सरकार को हटाकर एनडीए को मौका दी। मंत्री संजय निषाद ने दावा किया कि सभी चुनावी राज्यों में एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ही विकास और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि चुनाव में सभी को बराबरी का मौका मिले और वोटिंग पारदर्शी हो। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। हुमायूं कबीर ने कहा कि चुनाव चाहे कितने भी चरणों में हो, चुनाव आयोग को हर मतदाता को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय बलों की तैनाती को आयोग की जिम्मेदारी बताया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने असम, केरल, तमिलनाडु और बंगाल और पुडुचेरी में चुनावों का ऐलान किया। 17.4 करोड़ वोटर 824 सीटों पर नई सरकार चुनेंगे। रायबरेली में एक मासूम बच्ची स्थानीय स्टोर से लाए गए कफ सिरप को पीने से गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसे नाजुक हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीपीएम नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदाता सूची अपडेट किए बिना चुनाव की घोषणा करना असंवैधानिक और तर्कहीन है। रायबरेली में कफ सिरप पीने से एक बच्ची की तबीयत खराब हो गई। जिला अस्पताल के डॉक्टर वैभव शुक्ला ने बताया कि बच्ची का इलाज जारी है और हालत स्थिर है। असम की मंत्री नंदिता गोलसा ने कहा कि जनता पिछले 5 वर्षों के परिवर्तनकारी शासन से खुश है और अगले कार्यकाल में और अधिक उत्पादकता की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस नेता कुसुम कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा ने ओडिशा में ब्लैक चेक के जरिए विधायकों को खरीदने की कोशिश की। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा विधायकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। कल सुबह 9 बजे से सभी विधायक एकजुट होकर वोट करेंगे। पटना में भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने राज्यसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि टेक्निकल स्टे अब पूरा है और एनडीए उम्मीदवारों की जीत भी सुनिश्चित है। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 9 साल में जनता त्रस्त है और सरकार जाति धर्म के आधार पर बुलडोजर चला रही है। सांसद डिम्पल यादव ने जालौन में कठेरिया समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सरकार पर तीखे प्रहार किए। गोरखपुर के बेलीपार में जमीन विवाद के दौरान एक युवक द्वारा बंदूक लहराकर जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर असला जब्त कर लिया है। देवरिया में जयंत चौधरी ने जनसभा के दौरान भाजपा विधायक सभा कुंवर सोते नजर आए। भाजपा के बीच विधायक की झपकी का वीडियो अब जमकर वायरल है।